Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. आज का अपना विषय रहेगा जो विश्वामित्र जो है वो किस तरह से क्यों क्रोधित हो जाते हैं, वशिष्ठ मुनि क्या उनको बोध करते हैं, फिर जो अपने रामचंद्र जी किस तरह से भ्रमण पे जाते हैं। तो जो कल से जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी को आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके ऊपर जो आपके प्रश्नोत्तर है उन प्रश्नोत्तर को सुनेंगे। 7:15 पे यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेते हैं। आपको फिर वो पूरा का पूरा सत्र सुनने को मिलता है और फिर उसके बाद में आपके मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे एड्रेस करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो टुडे वी आर ऑन डे 5। आज हम लोग 5वें दिन यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स ऑल क्लोज अवर आइज, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, एक तृप्ति का भाव। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। यदि आपके मन में आज का जो कुछ भी सत्र जो था उसको आपने घर में पढ़ा भी होगा, 3rd चैप्टर पे हम लोग यहाँ पे योग वशिष्ठ के पहुंच चुके हैं। आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए। आपके जब प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग बुक में से जो प्रश्न है उनको भी यहाँ पे चर्चा के लिए यहाँ पे उठा लेंगे। तो ओवर टू यू ऑल। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे अभी खोल दिया जाएगा, आप खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके यहाँ पे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। हमने अभी तक जो सुना है उसमें हम राम की मनस्थिति के बारे में सुन रहे थे। तो राम में वैराग्य की जगह तो क्या भाव थे जो राम के वैराग्य को प्रतीत कर रहे थे? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पे है कि किसी अपने हर किसी के जो अध्यात्म मार्ग पे आज ना कल कभी ना कभी निकल पड़ता है तो उनके मन में वैराग्य आता ही है, डिस्पैशन आता ही है। तो प्रश्न ये उठता है बिल्कुल आजकल के जो अपने यंग है, युवक है, या कभी कभी ये रिटायरमेंट के बाद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कोई इंसान पूरे अपने 30-35 साल जिंदगी के कोई जॉब करने में लगा देते हैं और उसके बाद में 58 ईयर्स के बाद या 60 ईयर्स के बाद उनको रिटायरमेंट लेने लगती है तो उनको अंदर ऐसे अंदर से बड़ा खाली खालीपन लगता है। नो, दे फील दैट वेरी वाइड। या कभी कभी जो अपने जीवन साथी अपने को छोड़ के चले जाते हैं तो उस वक्त भी जो अपोजिट जो अपना स्पाउस होता है ना, उनको बड़ा एक ऐसे वाइड क्रिएट हो जाता है अपने अंदर। ये वाइड
जब ये कोई यंगस्टर्स होते हैं एंड दे आर इन अ रिलेशनशिप, नो, उनका जब ब्रेकअप हो जाता है, तो उनको भी ऐसी स्थिति को वो सामना करते हैं। तो एक ऐसा लगता है कि आपके अंदर से कुछ तो छूट गया है, नो, आपके अंदर से कुछ तो यहाँ पे कुछ ले लिया गया है, ऐसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ ऐसी स्थितियां अलग अलग परिस्थितियों में भी उत्पन्न हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप की भी वाइड होती है। इसके अलावा जो एक डे टू डे रूटीन में हम लोग अपने कार्य करते रहते हैं, उस वक्त क्या हमारा जीवन सिर्फ इसके लिए है? क्या हम लोग बार बार यही सब कुछ करने के लिए यहाँ पे आते हैं क्या? और फिर ऐसा करने से हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं? ऐसा जब मन में एक ख्याल आता है, या अपने जीवन का सही उद्देश्य कुछ और है क्या, इसकी खोज हो जाती है, तब भी ऐसे वैराग्य की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है। देन इसके अलावा सिमिलर काइंड ऑफ जो स्थिति होती है, जब आपका कुछ करने का मन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तो उसको हम लोग यहाँ पे अभी मेडिकल मॉडर्न साइंस में एक डिप्रेशन की स्थिति कहते हैं। और डिप्रेशन की स्थिति माने बिल्कुल आपके मन के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है, और आपको बिल्कुल अपने आप के जो सारे जो कार्य है वो कार्य आप छोड़ चुके हो, कुछ नहीं करना चाहते, और एक पूरी तरह से एक डिप्रेशन की स्थिति, ना आपको ठीक से नींद आती है, ना आप ठीक से खाना खाते हो। एक डिप्रेशन की जो स्थिति में मुझे विरक्ति होती है, वो विरक्ति थोड़ा अलग है, और जो डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन थोड़ा है। डिप्रेशन बेसिकली आप पूरी तरह से स्ट्रेस्ड आउट हो, और आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। विरक्ति में क्या होता है, आप पूरी तरह से अवेयर हो, आपके साथ क्या हो रहा है आप जानते हो, आपने आपको जो कर रहे हो उसमें आपको रस नहीं आता। हाँ? एक विरक्ति की स्थिति आ जाती है। एक जो बाहर की चीजों से मिलने वाला जो सुख है, उन सुखों के प्रति आपकी जो जाने की जो ओढ़ रहती है, वो ओढ़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपको पता लग चुका होता है कि इसमें रस नहीं है। यह करने से जो मुझे टेम्पररी जो सुख प्राप्त हो रहा है, वो टेम्पररी सुख वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला सुख नहीं है। यह जो मन की स्थिति होती है, और यह मन की स्थिति पहुंचने से पहले और एक चीज अपने जीवन में आता है कि एक बोरियत जो होती है। यदि आप बार 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 एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, ऊब जाता है मन। वो मन में जो ऊबता आती है, जो हम लोग जिसको बोरियत कहते हैं, मराठीत आपण ज्याला कंटाळा येतो म्हणतो, तो कंटाळा येणं आपल्या जीवनामध्ये, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। वो भी एक रीजन होता है कि आप वो इस वैराग्य तो बोलते, यदि आपके जीवन में ऐसे आप ऊब चुके हो सारी चीजों से, ऐसा यदि बोरियत आपको हो चुका है, तो बोलते यू पैट ऑन योर टर्न, से थैंक यू दैट आई हैव रीच्ड टू दिस स्टेज, माने आपकी जर्नी यहाँ पे कुछ तो शुरू हो गई। इसकी वजह से भी आती है। इसके अलावा और एक रीजन होता है कि जो अपने जीवन में जो होते हैं ना, यहाँ पे हम लोग हर दिन गुरुदेव का इंटीमेट नोट्स टू सिंसियर सीकर। ये जो सिंसियर सीकर है ना, जो आपके अंदर का जो क्यूरियासिटी जो है, जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा आपके मन में यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, वो जानने का कि इसके अलावा और क्या है जीवन में। वो जानने की जो इच्छा मन में पैदा होती है, बोलते उसकी वजह से वो जिज्ञासु जो वृत्ति होती है, वो जिज्ञासा से भी आप इसकी तरफ बढ़ने लगते हो। तो ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटीज है जो इसकी तरफ बढ़ाता है। इसके अलावा इनिशियली जब कोई शास्त्रों की तरफ जाता है, बुक्स की पढ़ता है कोई, या किसी गुरु के सानिध्य में आ जाता है, उनके उपदेश सुन के भी वो उपरति अपने को हो जाती है, उसकी वजह से ही फिर वो वैराग्य की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। इनिशियली हो सकता है कि शुरुआत है वो किसी स्वार्थ के लिए हो, माने कोई अपने मन के अंदर की इच्छा है उस प्राप्ति के लिए हो, ये स्थिति भी हो सकती है। और दूसरा एक रीजन होता है किसी दुख के कारण, कोई गहरा दुख अपने जीवन में आ जाता है, तो उस दुख के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति अपने पास सब कुछ है, सारे संसार के सुख आपको प्राप्त है, उसके बावजूद भी एक विरक्ति की भावना मन में आ जाती है कि ये कब तक, माने मेरे पास सब कुछ है। तो हमने योग शिष्ट का जो सत्र देखे, उसमें हमने
कई बार देखा कि मल्टीपल अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार से जो है विरक्ति जो है अपने जीवन में आते हुए दिखाई देती है। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है ना, देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो प्रभु रामचंद्र जी जो है, प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर अपने पिताजी को पूछते हैं कि मेरा अभी गुरुकुल का यह जो पूर्ण हो चुका है, मुझे भ्रमण पे जाना है, तो मैं भ्रमण पे जाता हूँ। तो भ्रमण पे निकलते हुए उन्होंने जो दुनिया की सारी जो चीजें देखी, उसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि लोग क्यों इतने फंसे हैं इसमें से तो वो जो परम सुख है, वो आनंद है, वो प्राप्त होते तो दिखा नहीं, लोग क्यों फंसे हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे ऐसे करने में। ऐसी ही स्थिति बुद्ध की भी उत्पन्न हो गई थी जब उन्होंने अपने जीवन के 4 सत्य देखे। उन्होंने वार्धक्य को देखा, उन्होंने मृत्यु को देखा, तो बोलते ऐसा यदि मेरा भी ऐसे ही हाल होने वाला है तो फिर मैं क्यों ये सारा राज्य, ये सारा ये चीज क्यों। तो उस वक्त फिर वो जाते हैं एंड देन अपने साधना के बाद जो उनको एनलाइटनमेंट होता है, देन ही कम्स बैक एंड देन फिर वो सबको वो ज्ञान यहाँ पे देते हैं। तो यह स्थितियां सबके जीवन में कभी ना कभी आती है, कभी हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इस बात पे निकल पड़ते हैं, कभी कभी उसको इग्नोर कर देते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उसको इग्नोर करके फिर अपना इसमें अटके रहते हैं। तो ये ऐसी सारी स्थिति है। तो यही हो जाता है। फिर जो राम जो है और उनके साथी भ्रमण करके आते हैं, तो फिर यहाँ पे राम जी का वैराग्य, तो राम जी क्या वैराग्य में बखान करते हैं, उनकी पर्सपेक्टिव से वैराग्य क्या है, वो तो हम लोग कल का सत्र रहेगा, कल देखेंगे। लेकिन आज के लिए ये होता है कि जब वो यहाँ पे आते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पे अपने दरबार में विश्वामित्र भी आते हैं। तो विश्वामित्र का यही होता है कि मुझे इनको यहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज हमें देखने होती है, वो होती है दशरथ राजा की कंडीशन ना। उनकी परंपरा होती है पूरी, अपनी उनकी कुल की पूरी परंपरा होती है कि अपना जो जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मतलब वो जो रीत चली आई उसके बावजूद भी वो भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? अपने जो बच्चे रहते, अपने जो उनके जो पुत्र रहते, उनके प्रति उनका मोह, उनके प्रति उनका प्रेम जो रहता है, वो मोह में परिवर्तित हो जाता है। और वो जो सच्चाई उसको देख नहीं पाती कि तो ये तो विष्णु के अवतार है, इनको तो उनको तो अपने लिए वो 16 साल के बच्चे ही अपने को वो दिखते हैं। तो बोलते यह भी चॉइस अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसको थोड़ा हम लोग अब आज के जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ से इसको देखें, तो ऐसी स्थितियां कई सारे जो अपने होते हैं, उनके साथ ऐसा हो जाता है कि कभी अपने जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई के लिए अपने को छोड़ना पड़ता है, तो लेकिन वो मोह को साइड में रख के उनको हमको भेजना पड़ता है, अपनों से दूर अपनों को करना पड़ता है उनकी भलाई के लिए, उनके जीवन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए। तो यह चीज यहाँ से ये भी अपना इंपॉर्टेंट टेक अवे यहाँ पे निकलता है कि जब ऐसे वक्त आता है तो मोह में अटक के उनका नुकसान करना नहीं चाहिए। तो ये चीज नॉट ओनली पढ़ाई के लिए, यह चीज जब कोई अटॉपलिंग की राह पे निकल पड़ते हैं और शायद उनको अपने जीवन का सर्विस टू द ह्यूमैनिटी अपने आप को सौंपना चाहते हैं, कोई संन्यास लेना चाहते हैं, तो ऐसे सारी जब स्थितियां होती है तो कई सारे लोगों के घर में भी यही चीज उत्पन्न हो जाती है कि जो माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम रहता है, जो मोह होता है, वो उनको वहां पे छूटने नहीं देता, उनको वहां पे जाने नहीं देता। ऐसे कई सारे अनुभव अपने पास इसके लिए। तो यह इससे यही चीज सीख मिलती है। तो जो प्रभु रामचंद्र जी ने सर्वोत्तम कार्य जो किया, वो बोलते वो जब वो अपने घर से बाहर निकले, जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर उतारी, तो तब सर्वोत्तम, तब पुरुषोत्तम बने। तो अपनों को अपने पास पकड़ के रखना इसकी आवश्यकता नहीं। ये मियाँ बीबी और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे उनको भी बहुत एप्लीकेबल होती है। बोलते यू गिव अ स्पेस, अब सामने वाले को वो फ्रीडम दो, उसको जो करना है। आपका प्रेम कंडीशनल ना रहे। अक्सर होता है इसके एग्जैक्टली अपोजिट इंसान करता है, और फिर क्या करता है, वो पकड़ के रखना चाहता है, वो पजेस करना चाहता है, उसकी वजह से प्रेम कम हो जाता है, फिर हेट्रेड बढ़ने लगता है। नो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस मोह एंटैंगलमेंट, जो वन ऑफ द काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इसमें से एक जो वन ऑफ द चीज जो है जो अपने को पुरुषोत्तम बनाने से रोकती है, वो ये मोह ही है। तो मोह के ऊपर अपना कंट्रोल करें। ये दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आज के सत्र से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। चलिए सत्र को और आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। जय गुरु।
हाँ बोलो बोलो। एक मिनट। अम, इसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न था। कुछ सालों पहले आवाज आ रही है ना? हाँ, कुछ सालों पहले मैंने यही पूछा था एक पर्सन से कि जिसे हम मानते थे कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें जो जॉब, घर, बच्चे, जहाँ संसार पूरा ये, और इसमें ये अपना हम जो करते हैं ना अध्यात्म, तो मुझे इसमें ज्यादा रस था, उसमें थोड़ा ये था, पर वो जैसे लाद गया ऐसे बोझ बोझ से मैं करती थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये अच्छा लगता है, ये ज्ञान वगैरह बहुत अच्छा लगता है सब, बट देखो ना अब क्या क्या करे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर ये जिम्मेदारी भी है, तो क्या क्या करे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था। बहुत लोग थे बट उनको लगा कि इसको कितनी क्यूरियोसिटी जानने की, इसलिए शायद उन्होंने बोला होगा ये मुझे 100 बार लिख के दो तो फिर मैंने ना, मुझे बहुत वो था, प्रश्न इतना था ना ऐसे सता रहा था, तो मैंने 100 बार उनको लिख के दिया था फिर कि क्या क्या करे, क्या करे। लिटरली मैंने पूरा काउंट करके 100 बार लिख के उनको शाम के फिर सेशन में दे दिया था कि, तो फिर वो थोड़ी देर रुके, उनको क्या सिखाना था मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि यही आपका आंसर है, ऐसे उन्होंने बोला था। तो मुझे अब भी उसका आंसर मिला योग वशिष्ठ में कि देखो ना, ज्ञान सहित कर्म क्या होता है, उससे जानने के लिए इतना टाइम लगा है पर ये पाथ पे है ना, तो वो जो ग्रेस बरस रहा है ना, तो उसे हम रिसीव करने के लिए हमारी कमिटमेंट भी चाहिए। ये मुझे उससे सीख मिली। तो ये मैं थोड़ा तब वो टाइम में कंफ्यूजन था, तो अब योग वशिष्ठ से तो मुझे अभी ये लग रहा कि उन्होंने ऐसे बताया होता तो योग वशिष्ठ पढ़ो फिर भी हो जाता था ना, पर क्या मालूम तब समझ में आता या नहीं आता। तो ये भी वैराग्य ही था क्या? ये जरूर जयश्री जी, ये जो पाथ पे जब लोग निकल पड़ते हैं ना, तो इस जन्म के तो कुछ तो पूर्व सुकृत जो जिसको हम लोग कहते हैं, अपने जो पास्ट संस्कार आज होते हैं, उसकी वजह से वो ओढ़ हमें उसकी तरफ लगती है। तो ऐसे ही जीवन में स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो फिर आपको इस पाथ पे लेके आता है। तो वही स्थिति आपकी भी उस वक्त जरूर हुई होगी, उसी वैराग्य का, उसी विरक्ति का अनुभव, या हो सकता है जिज्ञासा। बहुत सारी चीजें होती है जिसका कॉम्बिनेशन होके यह अपने को ऐसी स्थिति जीवन में आ सकता है। आपके जीवन में भी वही होता। जब आपको उन्होंने वो 100 बार लिखने को बोला, तो वो यही देखना चाहते कि क्या आपने सचमुच में वो जानने की जो पेशेंस जो लगता है, वो पेशेंस आप में है, क्या आप उसको 100 बार लिख पा रहे हो, क्या इट वॉज जस्ट थॉट ऐसे ही आ गया, जैसे हजारों लाखों थॉट आते रहते, ऐसा ही तो नहीं था। शायद ये उनको जरूर देखना था आपकी कमिटमेंट, तो वो आपको लिखने के बाद उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि ये कमिटमेंट है, तो फिर ये संकल्प आपका पूर्ति की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन है, उन्होंने क्या बराबर, ये एकदम खुल गया कि हाँ उनका संकल्प होगा, फिर चाहे तो इसे मिल जाए राइट। थैंक यू। जय गुरुदेव। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रश्न है तो जरूर हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अभी विश्वामित्र महर्षि दरबार में आए और वो दशरथ के प्रति क्यों नाराज हुए और राम की भूमिका, ये सब ये बातों सुनना चाहते हैं। विश्वामित्र दरबार में आते हैं तो उनको वो एक यज्ञ पूर्ण करना होता है। वह सक्षम होते हैं कि उनको जो वहां पे कुछ राक्षस होते हैं वो आके उनके यज्ञ में बाधा डालते हैं, तो वो तो परिपूर्ण रूप से सक्षम है कि उनका वो संवाद कर सकते हैं। लेकिन कोई यज्ञ हम लोग करते हैं, उस समय किसी का वध करना, और फिर वो यज्ञ का फल वहां पे नष्ट हो जाएगा, यज्ञ पूर्णता को जाएगा नहीं। तो उनको ऐसे किसी कार्य में अपने आप को उलझाना नहीं है जिससे वो यज्ञ रुक जाए और यज्ञ का फल वहां पे नष्ट हो जाए। तो उस वक्त उनको एक ऐसे क्षत्रिय की जरूरत रहती है जो वहां पे आए और उनका वो प्रोटेक्शन करे। तो ये एक शुरुआत भी रहती है, जो कार्य कारण भाव रहता है वो भी रहता है, जो प्रभु रामचंद्र जी रहते हैं उनको भी उनको लाइमलाइट में लाना रहता है। तो ये सारे जो पूर्व सुकृत रहते हैं उसकी वजह से वो यहाँ पे आते हैं, और जो दशरथ राजा रहते हैं उनसे बोलते कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये तो फिर वैसा वो प्रश्न उसकी मांग सुनने से पहले ही
बिल्कुल संत होते हैं जो दशरथ राजा के मन में जो उनके प्रति आदर होता है, तो अपनी तरफ से वो वचन दे देते हैं उनको कि आप जो कुछ भी है, आप आ चुके हो, आपकी इच्छा है, आप बस समझो, आप व्यक्त करो और पूर्ण हो गई, यह मेरा वचन है आपको कि आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा बताने के बाद जब वो इस इच्छा को रखते हैं कि ऐसा ऐसा है, और आपके जो पुत्र है राम, वो ज्येष्ठ पुत्र राम, उनको मेरे साथ भेज दो। तो फिर वो सुनते हैं उसको, बोलते हैं मेरे साथ भेज दो, बोलते हैं। तो फिर वहां पे जो दशरथ राजा, उनका मोह यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है अपने बच्चे के प्रति उनका। जो अभी तो उसको मतलब जानते ही नहीं है ना कि कौन है क्या है, तो वो इसलिए उसको छोटा बच्चा समझते हैं, 16 साल का। वो बोलते उन्होंने तो कभी लड़ाई अभी की ही नहीं। तो वो वहां पे उनको भेजने के लिए, वहां पे उनका मन नहीं लगता, दिखाई नहीं देता। यह बात सुन के विश्वामित्र उनके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, कहते आपने तो यहाँ पे वचन दे दिया और आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हो। दशरथ राजा कहते मैं निछावर हूँ, मेरी पूरी सेना, मैं सब कुछ आपके साथ यहाँ पे आने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अनुमति दे आपकी सेवा में आने के लिए। बोलते नहीं, आप नहीं, उसको ही भेजो। तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्रोध यहाँ पे व्यक्त करते हैं विश्वामित्र, और बोलते कि ठीक है, आप नहीं जा रहे तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। ऐसी स्थिति, सब लोग थोड़ा डर जाते हैं, विश्वामित्र शाप वाप ना देंगे, सब लोग ऐसे होता है। तो फिर वहां पे वशिष्ठ मुनि वहां पे पिक्चर में आते हैं, और वशिष्ठ मुनि फिर वहां पे उनको दशरथ राजा को समझाते हैं कि देखो ऐसा है, तुम अभी ठीक से जान नहीं रहो, वो सब कुछ सक्षम है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सारे अस्त्र है, सारी विद्या, सब कुछ है। उनके पास राम जी जाएंगे तो ही विल बी प्रोटेक्टेड, व्हाई आर यू वरिंग, वो सक्षम है उनको प्रोटेक्शन के लिए, आप इतनी चिंता। इनफैक्ट वो यहाँ पे जाएंगे तो जो नाम और फेम और जो एक किसी को भी वो जो सक्सेस मिलना है, वो सक्सेस वहां पे रामचंद्र जी को मिल जाएगा बाय किलिंग दोज एनिमल्स। तो उनका जो कार्य है, उस कार्य की पूर्ति की तरफ वो वहां पे बढ़ेंगे। उनके जीवन में वैसे कई सारे बड़े बड़े उनको कार्य करने हैं, तो आप उनको फिलहाल के लिए उनके साथ जाओ, ऐसे समझाते हैं, ऐसे प्रोटेक्ट। तब फिर दशरथ राजा का थोड़ा धीर आता है, और फिर उसके बाद में फिर वो बुलाते हैं प्रभु रामचंद्र जी को अपनी सभा में। तो फिर रामचंद्र जी के साथ क्या होता है, वो अपने वैराग्य को कैसे बखान करते हैं, वो सब कुछ आएगा, कल आएगा। और कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। मुझे लगता है जो राम जी का जो अवस्था हुई थी, ये जीवन हर एक आदमी की होती है। वो स्टेज बाय स्टेज जीवन का मतलब बदलते रहते हैं, धारणा, ध्यान धारणा बदलते रहते हैं। जैसे बचपन में हम लोग को ध्यान धारणा अलग होती है, और उसके बाद जब हम लोग थोड़े किशोर किशोर अवस्था में आ जाते हैं, तब भी थोड़ा सा अलग ध्यान धारणा होती है। जब यौवन में आते तब दबते हैं। तो राम जी का जो सिचुएशन था, अवस्था थे, उनको वो ठीक मिड पॉइंट में थे, यौवन और कौशल का मिड पॉइंट में थे। उनको चारों तरफ उनका सामने सब कुछ, आंख का सामने सब कुछ खुला हुआ था। तो वो जब पिलग्रिमेज गए थे, तब वो देख रहे थे। देखते देखते उनको मन में अनुभव हो रहा था कि ये तो यही है जीवन की मतलब, तो क्यों मैं क्या करूं। लेकिन सबको सब कुछ करना पड़ता है, विदाउट एफर्ट नोबडी कैन लाइव बलीव, एफर्ट तो देना ही पड़ता है। तो राम जी अगर नहीं जाते वहां राक्षस लोगों को या यज्ञ को ठीक समाधान करने को लिए, तो उनका एक काम तो अधूरा रह जाता है ना। तो उनको जाना ही पड़ता है, सबको सब जगह में जाना ही पड़ता है। जैसे हम लोग का जिंदगी में भी जब जो जिसको, ये तो पहले से निर्धारित होता है, जब जिसको जहाँ करना है, जो कुछ करना है, पढ़ने का समय पढ़ो, जो भी कुछ करना का करो। तो राम जी को भी वही करना था। तो राम जी अगर नहीं करते तो दशरथ का तो संतान स्नेह अपत्य स्नेह था ही, हम लोग का भी रहता है। लेकिन एक स्टेज होती है, स्टेज बाय स्टेज ये सब करना ही पड़ता है आदमी को। तो राम जी के जो वैराग्य था, उनको हटाने को लिए विश्वामित्र या वशिष्ठ जो भी है, उनका जो प्रयास, उनकी जो प्रयास, जो इसका इनका मन का क्वेश्चन का जवाब दे दूं, तब इनको मन को भी, राम जी के मन को भी तृप्त हो जाए, इनको क्वेश्चन आंसर भी
मेरे हम लोग की जिंदगी में भी ऐसे होती है कभी कभी कि मैं क्या करूं, कि कौन चीज से मेरा वैराग्य, कौन चीज से मैं तृप्त हो जाऊं। लेकिन ये तृप्त होने का जो धारा है ना, एक कोशिश तो करना, कोशिश को कभी कम नहीं करना चाहिए, कोशिश होते रहते हैं। आदमी का जिंदगी में डिप्रेशन आती है, एक स्टेज निकाल के फिर दूसरे स्टेज में जब जब आदमी जाती है जाता है, तो डिप्रेशन तो आना जरूरी है। डिप्रेशन आते हैं या वैराग्य जो भी बोले वो भी आते हैं, डिस्पैशन भी आते हैं। डिस्पैशन शुरू से रहने से क्या होता है, दुनिया का जो सारे चीज हम लोग देख रहे हैं, भोग कर रहे हैं, जी रहे हैं, विषय वचन जो है ये सब कम होते जाता है। तब अचानक कोई धक्का जब आता है, वो उसको सहन करने के लिए आदमी को मन में अंदर से शक्ति पैदा हो जाती है। तो राम जी की वही अवस्था हुआ। तो उनको अंदर से वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि क्यों है मैं जीऊं, क्यों ऐसे ही तो है, सब कुछ तो बदलते रहता है, क्यों जीऊं। लेकिन राम जी को जब वशिष्ठ का सीख मिल गया, उनको आंख धीरे 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 खोल गए। मुझे ऐसे लगता है। हाँ रमा, बिल्कुल ये तो आपका अनुभव भी है। आप तो काफी सारा अनुभव ले चुके हैं, देख चुके हैं। तो यह डेफिनेटली लगता है कि राम जी को क्या लगता है, वो उनकी शब्दों में हम लोग कल सुनेंगे कि उन्हें क्या लगता है, उनकी जो मन की जो स्थिति है वो क्या व्यक्त करते हैं। तो जरूर कल राम जी का वैराग्य उन्हीं के शब्दों में, उनकी के वर्णनों में कल हम लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे कि उनकी स्थिति, ऐसी स्थिति जीवन में क्यों उत्पन्न होगी, उन्हें क्या लगता है, व्हाई ही फीलिंग। जब तो उस उनकी जो स्थिति सुनने के लिए ना, पूरे सारे ब्रह्मांड के जो सारे लोग वहां पे आके उनके मुख से, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता, उनको भी पता रहता है, लेकिन जब कोई साक्षात भगवान यहाँ पे आके उसके बारे में वर्णन करे, तो उनकी शब्दों में सुनने के लिए सारे जगह के लोग वहां पे आके उत्पन्न होते हैं। तो उसको देखते हैं कल किस तरह से उसका वर्णन होता है। आज के लिए कुछ प्रश्न है तो जरूर हम लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो प्रश्न ये जरूर मन में उठता है कि ऐसे कोई जो अपने आजकल के जो यंगस्टर्स है, ऐसे जीवन में उनके परिस्थिति आ जाए तो उसको कैसे डील करें, या अपने घर में माता पिता है, जब उनके बच्चे के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसको कैसे डील करें, यह प्रश्न जरूर मन में उठते हैं। जो प्रश्न राजा दशरथ के मन में यहाँ पे उठ रहे थे कि उनके जो बच्चे की जो हालत थी, उस बच्चे की हालत को देखे उनकी अवस्था क्या हो चुकी होगी। या कई बार हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं कि जो WHO का ये रिसर्च है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि दुनिया में जो आत्महत्या होती है, जो बिना इसके आत्महत्या लोग कर लेते हैं, बोलते उसको वो उनको उस वक्त कोई उनको सुनने वाला नहीं मिलता, उनकी अवस्था को सुनने वाला। तो इसलिए कहते हैं कि इफ यू जस्ट गिव ना, अपना जो एक आप किसी के लिए उपलब्ध हो जाओ उनकी व्यथा सुनने के लिए, तो बोलते उस वक्त ऐसे व्यथा भी आपने उनको सोल्यूशन भी नहीं दिया, कोई सोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन जब आपने जस्ट उनकी बात जस्ट सुन ली, उनकी व्यथा जस्ट सुन ली, तो उससे भी आप उनको उस आत्महत्या करने से परावृत्त करते, मतलब वो क्षण है, वो क्षण गुजर जाए तो फिर वो आत्महत्या नहीं करते। ऐसे WHO का रिसर्च भी इसके ऊपर है। तो ऐसे स्थिति को समझे, देखिए यहाँ पे जो योग वशिष्ठ का ज्ञान है ऐसी स्थितियों से आपको बचाने में पूरी तरह से सक्षम है। तो इसलिए आवश्यक है योग वशिष्ठ जैसी चीज कोई बाद में जाके रिटायरमेंट के बाद में इसको सुनने का है तब करेंगे, देखिए ऐसा नहीं, आपकी जीवन में हर क्षण यह ज्ञान आपको काम में आएगा। किस तरह से आएगा क्या होगा तो अभी आने वाले दिन हमको यहाँ पे बताएंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी स्थितियां किसी के रूप में आ जाती है। अच्छा, पेरेंट्स कैसे इसको डील करें, ये भी प्रश्न मन में उठता है कि ऐसी स्थितियां आपके पास आ जाए, कोई आपका बच्चा डिप्रेशन में चला गया है, या आपका बच्चा कोई ऐसी वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, तो उनको डील कैसे करें। बिकॉज ऐसे जीवन में आ सकता है कि कोई संन्यास लेना चाहता है, कोई शादी ही नहीं करना चाहता,
कोई इसको, तो हाउ डू वी डील विथ सच ए सिचुएशन? ये मन में जरूर प्रश्न उठता है। आज से 17 से बहुत रिलेवेंट प्रश्न है और कई सारे लोगों के जीवन में ये प्रश्न आता है, पेरेंट्स के जीवन में खास करके। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें उनको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यह चीज आपके जो बच्चा जो है ना, ये सिर्फ वैराग्य की स्थिति की बात नहीं, डिप्रेशन की स्थिति की बात नहीं, यह चीज तब भी जरूरत पड़ती है जब आपके बच्चों को कोई करियर ढूंढना होता है। जब उनको जाके किसी करियर को ढूंढना पड़ता है, ये करियर लूं या वो करियर लूं, ये करियर लूं, इस वक्त ऐसी स्थिति में क्या करूं, ये प्रश्न जो अपने बच्चे के मन में आता है, तो माँ बाप के मन में भी आ जाता है क्या। तो जो भी ऑप्शंस पहले उनसे साथ आप चर्चा करो, उनके साथ बात करो, उनको पूछो कि आपके कौन से करियर में आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, किसी को IIT बनना है, किसी को बिजनेस करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ तो है। किसी को जाके सन्यासी लेना है, किसी को शादी ही नहीं करनी है, कुछ भी हो सकता है। आप उनसे चर्चा करो। देन द नेक्स्ट डे जब चर्चा करके आपको ऑप्शंस उनके पता लग गए, यू डोंट एनफोर्स। यह पेरेंट्स गलतियां करते हैं कि क्या करते हैं, अपना मत उनके ऊपर लादते हैं। वो मत लादने से कुछ नहीं होता, देन वो अलग हो जाता है, देन वो एक दरी क्रिएट हो जाती है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना है, हमको उस सिचुएशन को यहाँ पे डील करना है। तो उनके ऑप्शंस आपने सुन लिए, तो उनको ना हाँ कहो ना करो, इमीडिएटली डोंट रिएक्ट। तो फिर उसके बाद में फिर क्या किया जा सकता है, आप उनको ना जो चीज उनको बनना है उसमें जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने उसका अनुभव ले चुके, जो वो उस पद को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे जाके उनको मिलाओ। जैसे कोई IAS ऑफिसर बनना चाहते तो उनको क्या करो, जाके IAS ऑफिसर से जाके उनको मिलाओ, उनको दिखाओ। जो कोई संन्यास लेना चाहता है तो उसको जाके एक सन्यासी से मिलाओ। जब कोई बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, उसको जो इंसान ने शादी नहीं की है उससे जाके मिलाओ, उनको समझाओ कि जब उन्होंने शादी नहीं की उनको किस चीजों का सामना करना पड़े। जाके मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तो जाके उनको बताओ कि जो अपना सन्यास ले चुके, हिमालय में जाके बैठे, जंगल में जाके बैठे, भाई उनको किस जीवन में ऐसा करने से कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनसे सुनो, है ना, उनसे सुनो। पैसा प्राप्त करने से, वो करने से उनको क्या प्राप्त हुआ, वो सक्सेस को भी सुनो, उनके फेलियर को भी सुनो, और उनको आई हुई दिक्कतों भी उनको सुनो। इसी एज में डोंट गिव एनी जजमेंट येट, जाके उनको उनसे बात कराओ, उनका मार्गदर्शन, उनके साथ चर्चा सत्र अरेंज करो, वो आपकी जिम्मेदारी, उनको जाके मिलाओ। तो फिर ऐसे ऐसे जो उनकी जो करियर ऑप्शंस है, कुछ भी हो सकता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, IAS ऑफिसर, संन्यास, शादी नहीं करना, कुछ भी, जो कुछ भी है, उनको उनसे मिला के उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तब फिर उनको क्या आएगा, एक परिपूर्ण रूप से एक चीज आएगी। एंड देन जैसे गुरुदेव है, सदगुरु अपने जीवन में जो है वो भी उनको अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। जैसे काशी भैया के मन में आया था कि चलो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लिया, मेरी जीवन का उद्देश्य ये है, तो उन्होंने बीटेक छोड़ के वो आश्रम में आ गए। गुरुदेव ने उनको रिटर्न भेजा, गो कंप्लीट, बीटेक कंप्लीट करो, अपना परिपूर्ण करो, ताकि जिंदगी में कुछ तुमको करना है तो ऐसा ना कोई ये लग जाए, धब्बा ना लग जाए कि यार पढ़ाई छोड़ के ये तो ऐसे ही। तो ऐसे नहीं बोले, नहीं, तुम अपना दिखाओ, अपना सक्षमता दिखाओ। जब तुमने जो प्राप्त कर लिया फिर समर्पण करो, जो प्राप्त नहीं किया उसको क्या समर्पण करोगे, पहले प्राप्त तो करो, प्राप्त कर लो अपने जीवन का जो है, जो अपना जो कार्य होता है वो एक होता है, उसको तुम पूर्ण करो, देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स ओके। आफ्टर दैट जब आप सक्षम हो जाओगे, देन आफ्टर दैट यू कैन टेक अ डिसीजन, इट्स ओके, इट्स अप टू यू। इस तरह से मतलब इसलिए बोलते हैं चॉइस इज योर, ब्लेसिंग इज माइन। यह एक इम्पोर्टेंट, एक अपने जीवन का हिस्सा है जो हर माता पिता इसमें से गुजरता है, जो हर स्टूडेंट इसमें से गुजरता है। तो इट वाज वेरी रिलेवेंट टू टुडेस टॉपिक, आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल। Thank you very much, Bhaiya. Very relevant in our life. Nowadays, we are thinking like that. तो ये डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा होगा आज। यस, जय गुरु। जय गुरुदेव। हाँ सीमा जी बोलिए, स्मिता जी। जय गुरुदेव। आपने जो अभी WHO का बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका कंक्लूजन ऐसे अनुभव होता है, तो मेरे जिंदगी में भी ऐसे एक बार हुआ। मैं हाई स्कूल टीचर थी, जूनियर लेक्चरर भी।
तो मेरा एक स्टूडेंट था 10वीं होने के बाद, उसने 11th में साइंस लिया। उसके पिताजी बोल रहे थे कि साइंस लो, और उसको 10वीं में मार्क कम थे। तो हमारा भी अनुभव रहता था कि कौन से बच्चे को साइंस जमता है, किसको नहीं जमता है, कैसे हार्ड होता है, मैथ्स नहीं जमता, क्योंकि बचपन से उसको देखती आई थी मैं। पर मैंने भी उसको कुछ फोर्स नहीं किया, तुझे जमता है वो करो। तो 11th हो गया, 12th का स्टार्टिंग था। एक दिन घर पे आया और वो मुझे मेरे यहाँ हरदम आता था। वो अच्छे से गणेश जी की मूर्तियां बनाता था। उसके पिताजी उसको अच्छे से मिट्टी लाके देते थे और वो अच्छे से मूर्ति बनाता था, बड़े बड़े भी। और मैं पूजा कर रही थी, घर में आया था, तो बोले मैडम ऐसे ऐसे हो गया, बोले आपको मिलने की बहुत याद आई और आया। और बोले मेरे मन में प्रश्न आ रहे, बोले कि मैं अभी सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं, मुझे साइंस नहीं जम रहा, पिताजी बोल रहे साइंस। मैं बोली ऐसे नहीं करना है बेटा, ये ऐसे नहीं करना, पढ़ना है, कुछ दिन देखो बाद में छोड़ दो। फिर उसको मैंने अथर्व शीर्ष दिया, क्योंकि उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 16-17 साल की थी। तो अथर्व शीर्ष दिया, मैं पूजा कर रही थी, तो ये पढ़ो, तू गणेश जी की मूर्ति बनाता है, गणेश जी की प्रार्थना करो, या अथर्व शीर्ष पढ़ते जाओ। और उसके दिल में फिर आत्महत्या के विचार चले गए, सुसाइड करने के। और इतना फिर अच्छे से पढ़ाई में लग गया। और बाद में कुछ महीनों के बाद आया, मैडम आपने अच्छा बताया, मेरे मन में से ये विचार चले गए। तो ये आप जो बोल रहे थे WHO का, तो एकदम वो याद आ गया, इवेंट करके आपसे शेयर किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सिन्हा जी। तो देखो ना, आप उनकी जीवन में वो वशिष्ठ मुनि का रूप आपने वहां पे ले लिया ना, तो विवेक का रूप जगा दिया उनको। वो एक कुछ तो टूल हो सकता है पूजा के रूप में, कभी किसी अथर्व शीर्ष के रूप में, और किसी रूप में, या प्राणायाम, योगा प्राणायाम, मेडिटेशन, किसी और रूप में आपने उनको एक टूल दे दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस सारे चीजों की, जो जिस था वो था कि आपने उनकी बात सुनी। आप वहां पे अवेलेबल थे उनकी बात सुनने के लिए ना। तो वो लिसनिंग जो ईयर होता है ना, वो लिसनिंग ईयर, यदि आप किसी की बात सुनने के लिए, फिर मैं अवेलेबल हूँ, तुम्हारे जीवन में कुछ समस्या है मेरे पास आओ, मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, ये अपने आप को सब दुनिया के लिए आप जब अवेलेबल कर देते हो, तो बोले वही बात उनको अपने जीवन में योग्य दिशा दिखाने के लिए, या कुछ क्षण ऐसे जो होते हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, उस क्षणों को गुजर जाते हैं, तो फिर वो उसके बाद में उसके जो बुरे इफेक्ट होते हैं वो नहीं देखने मिलते। सो इट्स वाज वेरी गुड स्मिता जी, I really appreciate that and I really thank you for that and thanks for sharing that experience. Thank you. और कोई अपना अनुभव ऐसे शेयर करना चाहता है तो जरूर आप अपने आप में व्यक्त कर सकते हैं, या कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न का जो ये ना सेशन वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था मुझे प्रश्न नहीं होते ऐसे। अब ये सुनते सुनते लग रहा कि अगर कोई होता है ना प्रश्न, तो उसके साथ बने रहे तो वो अपना विवेक खुलता है उस प्रश्न से। अगर हम दिन भर में कितने आते हैं छोड़ देते तो उससे नहीं होता। अगर है कुछ तो उसके साथ बने रहना चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए प्रश्न से। मुझे अब ये सब सुन के लग रहा है। और अभी वो मैडम ने भी डिस्कस किया ना, मैं दोनों बच्चों को भी सुनाया कि देखो ऐसे भी पूछना चाहिए किसी, और पूछना भी किसी से ना, ये भी आना चाहिए कि किससे भी हम बात नहीं कर सकते कुछ से, तो जो आंसर दे सकता है ना उसी बंदे से वो प्रश्न पूछे ना, तो वो अपना विवेक जागृत करने में वो सहायक रहता है। नहीं तो फिर कुछ ऐसे भी होता है, कुछ डाउन भी कर देते ना, ऐसे भी होता है। तो ये भी है कि वेरी इंपॉर्टेंट शेयर यहाँ पे जयश्री जी ने किया है। होता क्या है अक्सर ना ऐसे सिचुएशन में, क्या होता है मैं बताता हूँ कि कैसे लोग भटक जाते हैं अपनी राह से। होता क्या है, उनके साथ जो आजू बाजू के होते हैं उनके पियर माने उनके हम उम्र के जो उनके जो साथी रहते हैं, वो साथी क्या करते हैं, ऐसे कोई आ जाता है ना, वक्त अक्सर मैंने देखा है ब्रेकअप वगैरह में ये सारी चीजें देखी है, तो वो ब्रेकअप हो जाता है, बोलते चल यार सुट्टा मारते, चल यार दारू पीते। दे हैव अ वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। वो अपने इसके बारे में उनकी जीवन में ना बहुत गलत धारणा बनी रहती है, तो क्या करते हैं फिर वो उसमें लेके जाते हैं, बट वो कभी जीवन में सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन देता ही नहीं है। वो आपको उल्टा इतना ज्यादा नीचे खाई में गिरा देता है कि फिर उससे ऊपर उठना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। तो ये जयश्री जी ने बात जो कही ना, कि आप जो अपने आजू बाजू के लोगों को जो ऐसे बोलते हैं ना, आपको अरे चल ऐसा कर वैसा कर, वो जानते नहीं है बेचारे, दे डोंट नो। तो आप बिल्कुल सतर्क है ऐसे मामलों में। हम अपने मम्मी पापा से बात करो, दे आर द वन। जिंदगी में ऐसा कोई नहीं होगा जो
आपको छोड़ देंगे। सब किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, आपके माँ बाप ही रहते हैं कि वो हमेशा आपका साथ देते हैं। और अपने जीवन में ऐसे मेंटर को भी, जैसे दोनों जैसे जयश्री जी ने बताया, अपने आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स, दे आर वेरी गुड मेंटर्स, है ना। तो वो इसमें से गुजर चुके होते हैं, तो उनके साथ बात, कई सारी बातें ऐसे होता है कि कुछ चीजें हम लोग लगता है कि अपने माँ बाप के साथ नहीं बता पाते, ऐसा लगता है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आप सब कुछ बात कर सकते हो, इससे कोई बात नहीं रहती है, ऐसा लगता है। तो आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स के साथ जरूर अपना जो है वो शेयरिंग कर सकते हो, दे विल डेफिनेटली गाइड एंड हेल्प। तो मेंटर अपना जरूर ढूंढ लीजिए, उनके साथ बात करिए, तो जस्ट सही मार्गदर्शन आपको जरूर जीवन में देंगे। दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू सो मच जयश्री जी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए उमा जी। जी जय गुरुदेव। हाँ, वन बाय वन लेते, उमा जी बात करें, करुणा जी फिर आप बात कर लेना। जी। हाँ उमा जी बोलिए। यहाँ तो एक क्वेश्चन आया, हाउ टू डील विद द यंगस्टर्स नो, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, क्या है कि आजकल का बच्चे जो वो सोशल मीडिया पे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो दे आर गोइंग इन विच वे दे डोंट नो, बट दे आर कम्प्लीटली एडिक्टेड। एंड मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, आई एम ए टीचर, उसकी माँ मुझसे शिकायत करती है कि वो गलत काम करे, मेरे को ऐसे लग रहा है bad friendship he is having. I think before he is not doing anything, he was taking money from me without telling also, and what he is doing with that, she doesn't know. How to deal with that person, that child, how to do, what to do. And social media mein, he is very interested in that chatting kind of thing, and he is going out of his studies. यह सब, यह जो प्रश्न है, यह हर किसी माँ बाप के जीवन में आज होर कर रहा है, कोई नहीं छूता इससे। मैं खुद एक पापा हूं, मेरा बच्चा है 11 साल का है, वो भी 11 साल का हो जाएगा 17 जनवरी को। तो ये सबके जीवन में आता है कि जो मोबाइल डिवाइस है, उसमें जो गेम्स है ना, सोशल मीडिया तो अभी उसको पता नहीं कुछ, लेकिन गेम्स वगैरह बहुत मोबाइल पे खेलते रहता है। तो यह सारे सबके माता पिता के जीवन में यह प्रश्न है। तो अभी मैंने एक गुरुदेव का एक सत्र सुना था, जिसमें किसी ने, ये माँ थी, उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं अपने बच्चे को डील कैसे करूं, ऐसी स्थिति में आते हैं। तो गुरुदेव ने उनको बताया था कि वो आप माँ हो, आप फिगर आउट कर लो उसको कैसे डील करना है। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा कहते हैं, बिकॉज वो इस प्रश्न का कोई एक उत्तर हो नहीं सकता, बिकॉज स्थितियां अलग अलग होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग चीजों को डील करना माँ अच्छी तरह से जानती है। तो यू फिगर आउट समथिंग। तो उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा इसके ऊपर कर लेते कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। तो बेसिकली क्या होता है ना, अपने पतंजलि योग सूत्र में एक अपना 5वां जो अष्टांग योग है, वो उसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार माने क्या, आपके बच्चे ने, छोटा बच्चा है, जानता नहीं है, बेबी है, टॉडलर है, उसने नाइफ पकड़ लिया, अपने हाथ में छुरी ले लिया, अभी जाके उसके हाथ से छुरी छीनो तो हाथ पैर पटकेगा, पूरा आंकात क्रिएट कर देगा, घर में बिल्कुल सीन क्रिएट कर देगा। व्हाट इज एन टेक्निक, युक्ति क्या है, आप वो छुरी को छीनो नहीं, आप क्या करो, उसके सामने कोई खिलौना रख दो, जैसे ही उसको खिलौना दिख जाता है वो छुरी को छोड़ देता है, खिलौने को पकड़ लेता है, वैसे उस छुरी को छोड़ दिया, छुरी को उठा के साइड में रख दो। यह बहुत बड़ी युक्ति है। उसको छीना भी नहीं, तो उसने रोया भी नहीं, और उसको खिलौना भी मिल गया, आपका भी काम बन गया, उसका भी काम बन गया। तो बोलते ऐसी स्थितियों में उसके बच्चे के साथ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे वो मोबाइल छीनो नहीं। आप क्या करो, प्रत्याहार वाला प्रिंसिपल अप्लाई करो। यू डू वन थिंग दैट, उसको क्या करो, दूसरे किसी चीज में एंगेज करो। तो उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसको म्यूजिक में डाल दो, उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट डाल दो, क्रिकेट में डालो। encourage me to do something else other than that। तभी हो क्या रहा है, उसका पूरा समय आप देखो तो एक 24 घंटा होता है किसी के पास, 24 घंटे में से बेचारा 10, छोटा है तो 10 तो घंटा सोता है, बचता कितना है, 14 घंटा। 14 घंटे से स्कूल यदि जा रहा है तो 6-7 घंटे तो स्कूल में बिता रहा है। कितना बचता है, 14 में से 6 घंटा गया, बचता है 8 घंटा। 8 घंटे में से
जो फिर उसको जो समय होता है वो खेलने के लिए जा रहा है बाहर, उसमें 3-4 घंटा उसमें निकल जाता है, फिर उसके स्टडीज होते हैं उसमें 2-3 घंटा। हम लोग जो बच्चे के पीछे लगे रहते, पड़े रहते हैं कि यार ये बहुत ये कर रहा है, ये कर रहा है, सही में आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो क्या सही में उतना टाइम उसमें वेस्ट कर रहा है क्या वो? और यदि नहीं, पूरे दिन भर में यदि 1 आध घंटा कर रहा है, करने दो ना उसको। तो इसके लिए केवाईसी जो है ना, केवाईसी और केवाईटी, नो योर चाइल्ड और नो योर टीन करके आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस है पेरेंट्स के लिए। तो ये पेरेंट्स ने ये कोर्सेज जरूर कर लेने चाहिए। एंड समटाइम्स जो उनका जो पहनावा होता है, ये होता है, डोंट बी वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन दैट, है ना। तो ये दोनों के लिए ट्रेनिंग अत्यावश्यक है। तो ये प्रत्याहार का प्रिंसिपल आप यूज करो, ना, गिव देम समथिंग एल्स। वो ऐसे तुम कोई भी दुनिया का इंसान, डोंट डू दिस, नो बोलने से व्हाट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट, ज्ञान है अपना आर्ट ऑफ लिविंग का। अच्छी उसको रेजिस्ट करोगे वो परसिस्ट करेगा। तो उनको ना कुछ और दे दो। व्हाट डू यू से उमा जी? करेक्ट करेक्ट। है हम ना? उनको चेंज करने को चाहते तो वो उसमें बहुत हटक जाते, वो यूज हाँ नहीं करो तो बोले तो उसी पे लगे रहना चाहते। हाँ, अटक जाएगा उसके ऊपर, वो चिल्लाएगा, ये करेगा, सीन क्रिएट करेगा, धोएगा धोएगा, ये सब करेगा। तो फिर आप बोले वो भी नहीं करेगा, फिर पढ़ाई करो तो वो भी नहीं करेगा, ऐसा होता है। trained physically, he will be able to concentrate on studies also, and बिल्कुल। टाइम नहीं मिलेगा इतना व्हाट्सएप पे सब करने लेकिन के लिए। मुझे लगता है कि हम लोग ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए कि हम लोग अपने आप को माने अच्छे रहने के लिए या अपने आप को रिमूव करने के लिए उसको हाथ में मोबाइल थमा देते कि वो चुपचाप बैठे रहेगा, वो निश्चिंत रहेगा, मुझे तंग नहीं करेगा। तो ऐसे करके उसको लत लगा देता है पहले से, शुरू से हम लोग अभी उसको क्या पहले हुआ, से ये लत लगा दिए। पैंडेमिक में तो ऑनलाइन क्लासेस ये सब चल रहे हैं ना, तो पेरेंट्स को मोबाइल देना जरूरी हो गई थी। लेकिन जो हम लोग का जमाने में जो होता था, हम लोग लेजर पीरियड में क्या करते थे, डाइनिंग टेबल में कुछ भी में ऐसे कुछ डिस्कशन चलता था कि मतलब उसमें रस होती थी, उसमें इंटरेस्ट लगता था बच्चों को। आजकल का बच्चों को क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। आप रामायण महाभारत का कहानी बोलने जाओ तो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसको कार्टून में या डोरेमोन में इसी वही इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि शुरू से हम लोग उसको बच्चे से उसको लत लगा देते हैं कि अब जो बाबा हमको तंग नहीं करेगा, मोबाइल देके इसको बैठा दिया, देखते इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, रमा जी ने बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मिला है। तो वॉच आउट व्हाट इज हैपनिंग, समटाइम्स इट्स अनअवॉइडेबल, है ना, ये अनअवॉइडेबल चीज होता है, समटाइम्स वी डू इट, बट ये रूट कॉजेज होते हैं कि क्यों उनको, अदर उनको नहीं पता है। और एक्चुअली और भी क्या होता है ना रमा जी, अलॉन्ग विद दैट, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम लोग पेरेंट्स को ही दोष देना चाहिए, नहीं, सिर्फ वो नहीं होता है, क्या होता है ना, वो पीयर प्रेशर होता है, वो जाते बाहर देखते हैं, उनके बच्चे जो रहते हैं, हम उम्र बच्चे रहते हैं, उनके वही दिखते, वो लोग ऑनलाइन गेम करते, ये सब कुछ ना फिर वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। और ये ऐसा होता है, नॉट दैट कि हमने जो हमारी समय पे जो किया ऐसे ही सिर्फ जो ही करेंगे, ऐसा अक्सर होता नहीं। तो आइडिया इज टू युक्ति लगा के यू लर्न टू डील विद द सिचुएशन, यही एक तरीका है। वो पूरा एक्सट्रीम में नहीं जा सकते हम लोग, मिडल पाथ ही जो है ना, वो मिडल पाथ, बैलेंस पाथ ही इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। और ये मैं सब कुछ जो कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये प्रॉब्लम फेस नहीं करता, मैं भी अपने जीवन में आई एम गोइंग थ्रू इट। ये सबके जीवन का जरूर एक है, और हमको ऐसे ही चर्चा सत्र से कुछ उससे थोड़ा थोड़ा सीख के उसको हमको लर्न करना पड़ेगा डील करने के लिए, और कोई तरीका नहीं। बुद्ध देव ने तो यही बात बोले कि मिडिल पाथ में जाओ, उसमें नो एक्सट्रीम, नो अपर, नो लोअर, मिडिल बैलेंस करना, बैलेंस पाथ में जाओ, अत्यावश्यक। जय गुरुदेव जी, सोमेश्वर जी। हाँ बोलिए बोलिए करुणा जी, बोलिए। सोमेश्वर जी, एक बड़ी अच्छी आपको खुशखबरी दे रही हूँ। मैं जिस जगह खड़ी हूँ, हमारे यहाँ पे अभी इस एरिया में शूटिंग हो रही है, सारा अली खान और वो कैटरीना कैफ के हस्बैंड, उनकी हो रही है। तो मैं अभी उनके बाउंसर से बात कर रही थी। हाँ जी। मैंने सोचा था कि मैं
किसी ना किसी को यहाँ पे इस इंडस्ट्री में किसी ना किसी को ऐसा वो कर दूं कि वो भी अपने आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ जाए। तो अभी वो बाउंसर से मेरी बात हुई, तो फिर मैंने अभी आपका सुनाया उनको, और मैंने उनको ये बताया कि ये भी IITN है और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं। तो वो बता रहे थे, बोले ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। तो वो बताने लगे कि बोले मेरी मदर को भी प्रॉब्लम है कुछ फिजिकली, तो बोले उनका सब टेस्ट करा चुके हैं, पर फिर भी वो एलोपैथी मेडिसिन ही खाती हैं। तो मैंने उनको कहा कि उनको फिर मैंने ये बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ, तो मैं सेवा का काम करती हूँ। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझसे वो बड़े एक्साइटेड हुए। और मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ये, तो बोले आप ये वाला लिंक मुझे शेयर करना, मैं जरूर इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। बोले मैडम इसमें लाइफ इतनी वो है टफ कि बता नहीं सकते। तो मैंने कहा कि आप है ना, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी यूट्यूब की और इसकी, तो मैंने कहा आप जरूर सुनिए और अपनी मदर को भी सुनाइए। तो बोले जरूर। तो गुरुदेव ने यहाँ तक हमें भेज दिया। और सोमेश्वर जी, मैं तो ये अभी इस एरिया में खड़ी हूँ, तो यहाँ पे अभी वो सारा अली खान तैयार हो रही है। कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं अभी यही सोच रही थी कि इनको भी है ना अभी योग वशिष्ठ का सेशन अटेंड कराओ, तो इनकी भी तबीयत ठीक हो जाए, तो सबकी ब्लेसिंग लगे, तो कम से कम वो भी अपने से जुड़ जाए कि हाँ भाई मैं फिजिकली भी सही हूँ और सब चीजों से तो ब्लेस कीजिए। जय ओम नमः शिवाय। सबके जीवन में ये ज्ञान आ जाए, कितना सुंदर। देखो ना करुणा जी, आपके इतना सब आजू बाजू भी कितना मोह माया चल रहा है, लेकिन करुणा जी अपने इसमें जुड़ी हुई है, लगी पड़ी है। ये देखिए बता दिया। सोमेश्वर जी, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा टेंट लगा हुआ है। आप ऑन, आपको अपना वीडियो शुरू करना पड़ेगा। हाँ, यू आर ऑन स्पॉटलाइट नाउ। ये देखिए अभी वैनिटी वैन वगैरह सब खड़ी है वहां पे, वो सारा खान तैयार हो रही है। तो, तो मैं इनके यहाँ पे भी जा सकती हूँ। आप जरूर चाहिए करुणा जी। वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। बहुत बढ़िया। उनका चलिए, नाम ही है ना, उनका नाम ही है ना करुणा, तो देखो बराबर वो रिफ्लेक्ट होता है। है ना, करुणा कर रहे हैं। इट इज सो अमेजिंग। चलिए 9:07 हम लोग हर दिन अराउंड 9 o'clock इसको रोक लेंगे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इधर उधर के लिए, ठीक है। आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट फेसबुक लाइव जो चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, उसकी पर्सपेक्टिव से रोक लेते हैं। कुछ ऑफलाइन बात करना है तो फिर यह सत्र के बाद बात करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसी लिंक पे ज्वाइन करना है कल, इसी रूम में सोमेश्वर जी रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए। सेम लिख रहेगा। ओके।